हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग शिक्षा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट यानी कि जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो आज की क्लास में जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और ये क्या है, पार्ट सेकंड है। देखो बच्चा, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जाए ना तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके प्रूफ डेट वाले होते हैं। कौन से वाले होते हैं? प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस पर आप सभी से, देखो मैं एक तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी बच्चे हो, मतलब जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर करें ना तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान दें, क्योंकि इन पर है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या है, दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। तो चलिए बच्चा, अब उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करते हैं। कुछ बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चा पहली बार आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चा, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना क्या कह रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रूफ डेट वाले में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप देखिए कि यहां से लेकर यहां तक जो भी डेटा दे रखा है, यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ये डेटा है तो आप इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला डेटा। और ये वाला जो डेटा होता है इसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड वाला डेटा। तो आपको क्या करिए, देखो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी डेटा दे रखा है उसको उठाइए या राइट हैंड साइड वाला डेटा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा दे रखा है, जो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये क्या है, थोड़ी सी आसान है। क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज पता चली क्वेश्चन को देखकर कि हम इसका डायरेक्ट क्या है, एलसीएम ले सकते हैं। भाई इतना तो आपको आता ही है, बेसिक बेसिक से कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा को उठा लेते हैं। तो देखो बच्चा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये क्या है हमारा सेकंड डिनोमिनेटर। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आपने ये एलसीएम ले लिया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ पर करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है इसके साथ किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस वाले डेटा को। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो गया। और बीच में क्या है, प्लस का साइन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ये वाला डेटा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या है, आइडेंटिटी का थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बेसिक बेसिक बातों को देखेंगे तो आपको पता होगा कि सर ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जब हमारा बेस सेम होता है ना भाई तो पावर क्या हो जाएगी, पावर आपकी ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, पावर 1 है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बेस सेम हो गया और ये पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा इस वाले केस के अंदर कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आप इस चीज को पहचानो। आपने देखा कि सर एक आइडेंटिटी है जहां पर क्या है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या होगा, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर।
इस वाली आइडेंटिटी को आप यहाँ पर यूज करो। देखो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन माइनस कोस, साइन प्लस कोस, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक आपको समझ में आई होगी बात, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब आगे क्या करेंगे, आपको फिर एक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। वो क्या कि सर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके साथ साथ एक दूसरी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपकी क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो आप यहां पर देखो कि देखिए यहां पर क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप ये वाली यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो a की जगह पर क्या है साइन थीटा, b की जगह पर क्या है कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर यानी कि a क्या है साइन थीटा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर क्या आएगा कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ये दूसरी आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, जो कि क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। यहाँ पर ए क्या है साइन, बी क्या है कोस, तो आप यहाँ पर भी लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और देन क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है बच्चा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कुछ कट हो रहा है देखेंगे, चलिए भाई देखते हैं। तो प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा कट गया। आप यहां पर देखेंगे ऊपर क्या हो गया, देखो एक तो ये हो गया, देखो बच्चा दिमाग लगाइए प्लीज, फोकस करिए, रटने की नीड बिल्कुल भी नहीं है आपको, इस बात को समझिए। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने पिछली क्लास में जब आइडेंटिटी यानी कि टिग्नोमेट्री की जो 3 आइडेंटिटी है वो लिखवाई थी, तो उसमें सबसे पहली वाली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो इसकी जगह पर क्या आ गया 1, और इसकी जगह पर क्या आ गया 1, और अपोन क्या हो गया, अपोन हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो गया 2 हो गया। अब किस तरीके से ब्रेक किया जाए, किस तरीके से इसे तोड़ा जाए, आप खुद देखो, क्योंकि देखो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब बताओ भाई क्या किया जाए। तो कुछ नहीं करना है, देखो बच्चा आप कैसे दिमाग लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लेकर आना है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो 10 आ जाएगा, हाँ जी। तो भैया देखो मैंने जो ये ऊपर नोमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, इन सबको किससे डिवाइड किया, मैंने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था बच्चा, नीचे था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। भाई ये तो कट जाएगा 1 और ये 10 बन गया, और ये 1 अपॉन कोस, तो ये क्या हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा देन माइनस 1। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। अब आप ये सोचते होंगे कि भैया आपने क्वेश्चन को लेंदी कर दिया, भाई लेंदी नहीं किया है, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं आपको ये चीजें, ताकि आपको पता चले कि हमें क्वेश्चन देखने के बाद कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है, कौन से मेथड को यूज करना है, जिससे कि हमारी क्या है कैलकुलेशन यहां पर आसान हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी आपका होमवर्क ही था, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट cos theta upon sin theta plus sin theta upon 1 minus cot theta is equal to
कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे बताइए मुझे। मैंने क्या किया, मैंने एलएचएस को ही ले लिया। हम क्या करेंगे, एलएचएस को ही लेंगे और इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से ब्रेक करेंगे, सवाल अब ये भी होगा। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। और बच्चा यहाँ पर ये क्या नाम है, ये टेन था बच्चा, सॉरी ये क्या था, टेन था। ये है ना, गलती से आ गया। यहाँ क्या था, टेन थीटा, क्या नाम है, टेन था, टेन थीटा था। चलिए बच्चा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन में क्या है, मैंने एलएचएस को लिया कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और बच्चा क्या था प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। ये था भाई एक्चुअल में क्वेश्चन, ये साइन थीटा नहीं था, वो मुझसे मिस्टेक हो गया। देखिए बच्चा, अब देखो ब्रेक कर लीजिए। आपको ये पता होगा छोटा छोटा कंसेप्ट कि सर जो टेन थीटा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देन अगर हम कोट थीटा की बात करें तो ये क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। ऊपर तो कोस थीटा हमारा ऐसे रहा, नीचे जो टेन थीटा है इसको मैंने ब्रेक किया तो ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर क्या आएगा, कोस अपॉन साइन। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बस आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से क्या लेना है बच्चों, एलसीएम लेना है। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखो ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ कुछ नहीं है तो वन। देखो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ गया, अगर मैं आपके सामने लिखूं ये क्या हो गया कोस थीटा, तो यहाँ पर वन के साथ कोस मल्टीप्लाई में गया तो ये कोस हो गया, तो कोस माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या था, ऊपर तो हमारा कोस थीटा ही था, प्लस और इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका इधर जाएगा। देन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सर कोस इंटू कोस, तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या रहा, नीचे रहा हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ये साइन साइन के साथ गया मल्टीप्लाई होकर ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि सर देखो डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पहला जो आपका डिनोमिनेटर है वहां पर क्या है, कोस क्या है पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, यहाँ पर कोस नेगेटिव, साइन क्या है पॉजिटिव। तो मैं इधर से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेता हूं इधर से, यानी कि पहले इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर से माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और भैया कोस पॉजिटिव हो गया, ठीक है बच्चा, और साइन क्या है नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपल, आपने यहाँ पर एलसीएम लिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर वन के इक्वल रखे क्या लिखे, अरे भैया आपको मैंने अभी एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि क्या होगा मेरा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बस उसी को ही ब्रेक कर दीजिए। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बच्चा ये कट गया और आपका बचा क्या, आपका यही तो बचा, यानी कि इधर क्या आया साइन थीटा प्लस सॉरी कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है। देखो मेरी एक बात को सुनो, जब आप क्या नाम है ये जो क्वेश्चनों को देखो ना तो वीडियो को रोक दिया करो, वीडियो को रोककर आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को रोककर खुद से ट्राई करिए कि भैया क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है,
हम क्या यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं, क्या हम खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है भाई, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप लीजिए, आप देखिए कि आपने क्या नाम है LHS इज इक्वल टू RHS हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, फिर आप क्या है सॉल्यूशन को देखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम LHS को ले लेंगे। क्या लेंगे भैया, हम यहाँ पर LHS को ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप कहेंगे नहीं। देखिए बच्चे, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या है एलसीएम ले रहा हूँ, प्लीज फोकस के साथ करिए। देखो भाई, यहाँ पर क्या आ गया, आप कहेंगे सर कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1, ये हो गया। देन आप यहाँ पर क्या करिए बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर आपका कोसेक थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा कोसेक थीटा +1 और प्लस फिर कोसेक थीटा के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कोसेक थीटा -1। हमने LHS को उठाया था। अब बेसिक सी कैलकुलेशन, अब कुछ ज्यादा कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। सॉरी बच्चों, देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं ना, अभी सुबह के तकरीबन फोर फोर क्या नाम है फोर वो क्या नाम है 4:47 हो चुके हैं, यानी कि 4:45 बजे हैं। और जो कि क्या है, मैं यहाँ वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि नया चैनल है, लाइव अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे, ऐसा ही प्रेम बरसाएंगे तो दीजिए लाइव भी होंगे। ठीक है बच्चा, अब देखो खुद लॉजिक लगाइए कि सर अब क्या किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, हमें बताइए। हमें तो समझ में नहीं आया, बताओ अब क्या करें। यानी कि यहाँ पर आ गया कोसेक थीटा और ब्रैकेट में कोसेक थीटा +1 प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट में कोसेक थीटा -1 और बच्चा क्या हो गया अपॉन कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर मतलब इसे कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, ये चीज आप मुझे बताइए। क्या आप यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगाएंगे या कुछ और करेंगे, बताइए मुझे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। चलो कोई बच्चा, देखो क्या नाम है, जब क्लास रिकॉर्ड करने के बाद जब अपलोड करूंगा ना, तो मैं भी लाइव में बैठूंगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है। अब आप किस तरीके से करेंगे बताइए। देखो नीचे तो आपने देखा कि एक आइडेंटिटी लग गई सर, कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये बात हो गई। ऊपर वाले डेटा को जब सोल्व करेंगे ना, तो ऊपर वाले डेटा को सोल्व करने के बाद देखो बच्चा, मैं पूरा ही करके दिखा देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। आपने यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा। देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा बच्चा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। और अपोन में क्या होगा, अपोन में आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि तो आइडेंटिटी का यूज कर दिया। अब माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ पर कट गया। देन आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो एक कोसेक स्क्वायर ये रहा, एक कोसेक स्क्वायर ये रहा, तो आपके कितने कोसेक स्क्वायर हो गए, आप कहें कि सर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो गए। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपका यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक्चुअल अब देखो हमें जाना कहाँ है, सीकेंड स्क्वायर थीटा पर जाना है, कोसेक से जानने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो क्या किया जाए, सीकेंड, देखो थोड़ा लॉजिक लगाइए, सीकेंड किसका उल्टा होगा, कोस का होता है। तो कहीं ना कहीं कोस से यहाँ पर जीजे बनाइए। सर कोस कैसे आएगा, कोस का कोई तरीका नहीं दिख रहा। सर यहाँ पर कोसेक है, कोसेक को साइन में बदल देंगे तो साइन से कोस में जा सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या उल्टी बात कर रहे हो, बिल्कुल जा सकते हैं बच्चा। देखो आपको पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा है, आपने इसे साइन में चेंज किया।
लेकिन एक्चुअल में हमें किस में बदलना था, इसे लास्ट में इसको सीकेंड में बदलना है। सीकेंड में बदलने का तरीका कोस में होना चाहिए, लेकिन अभी अभी तक कहाँ पहुंचे हैं हम, को साइन पर पहुंचे हैं। लेकिन एक आइडेंटिटी भी तो पढ़ी थी हमने, एक आइडेंटिटी भी तो पढ़ी थी, कौन सी बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां का हम क्या है, कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो मैंने इसे साइन में बदला, तो ये क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बच्चा। अब आप लॉजिक लगाइए, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे बताइए। देखो ये क्या हो गया, 2/साइन स्क्वायर थीटा, नीचे एल्सियम ले लिया तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये क्या रहा 2, और ये रहा नीचे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद आई तुम लोगों को। हमारी एक फर्स्ट आइडेंटिटी थी, वो क्या थी बच्चा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो भैया जी क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, तो क्या आप ये कह सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर किसको प्लेस कर दिया हमने, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा को प्लेस कर दिया। और मैंने बताया था कि 1/1 कोस थीटा एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, एक मिनट बच्चा, ये बताइए किसके इक्वल होगा। आप कहेंगे कि सर ये आपका सीकेंड के इक्वल होगा, क्लियर है, किसके, सीकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, आपने इसे यहाँ पे प्रूव कर दिया, प्रूव इट। तो भाई समझे। तो मैं इसी तरीके से बेसिक बेसिक, देखो क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का, लेकिन क्वेश्चन में हम कितने आसानी तरीके से चीजों को सोल्व कर सकते हैं, यही मेरा क्या है, मेन टारगेट है। ठीक है बच्चा, चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 10। भैया मैंने LHS ही उठाया, क्या किया बच्चा, LHS। क्या लॉजिक लगाए, सोचो सर लॉजिक क्या लगाया जाए, यहाँ पर तो ये चीज हमें देखनी थी। चलिए बच्चा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाए, देखो यहाँ पर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, इधर एक साइन थीटा है, इधर 3 साइन थीटा है। तो मैंने क्या किया, डेटा को आसान करने के लिए कॉमन ले लिया। तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमने क्या कॉमन ले लिया, नीचे हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया। तो क्या रह गया, आप कहेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और एक बात याद आनी चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो ये वाला डेटा तो हमारा क्या बन गया, ये वाला डेटा हमारा क्या बन गया, आप कहेंगे कि सर टेन थीटा हो गया। ठीक है बच्चा, लेकिन सर जो अंदर डेटा दे रखा है उसको किस तरीके से ब्रेक करे कि हमारी चीजें आसान हो। अब देखो कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। देखो जब साइन के साथ या कोस के साथ कभी भी 1 दिखाई दे ना, 1 दिखाई दे, तो आपको एक आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी चाहिए, कौन सी, कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। यानी कि 1 1 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के। इतनी बात समझ में आई बच्चा, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते, अब ध्यान से देखना। देखो बेटा यहाँ पर, अब इसको बाद में चेंज करेंगे, पहले समझ लीजिए। देखो ये 1 है, 1 की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या 1 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये आगे लिखा है -2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब अपोन यानी कि अपोन डिनोमिनेटर में क्या होगा, कोस थीटा तो आएगा ही, और ये क्या था 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 यहाँ पर दिखा, 1 दिखा, लेकिन ये माइनस का साइन है, तो पहले जो माइनस का साइन है, तो अब जो डेटा आएगा उसे ब्रैकेट में रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए मुझे, एक मिनट बच्चा। हाँ, क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, पक्का बताइए यहाँ तक। चलिए अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब कई बच्चे कहें, आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रखा। भाई दोनों पॉजिटिव में आगे पीछे रखने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा, लेकिन अब क्या होगा, सुनो सुनो, देखो एक कोस स्क्वायर थीटा तो हमारे पास यहाँ पर रहा, कोस स्क्वायर थीटा तो रहा। देखो सुनो, एक साइन स्क्वायर थीटा ये है और 2 साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो क्या माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं बचेगा? बताइए मुझे हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? अब देखो नीचे, नीचे क्या आ गया, कोस थीटा। यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो गया, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई ये आपका इससे कट गया, और ये वाला डेटा आपका क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। तो आपने इसे क्या कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS कर दिया। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। कोई प्रॉब्लम? बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, और बेसिक बेसिक से क्या है बच्चा, आपके कंसेप्ट है भाई। ठीक है ना, तो मैं यही कहूंगा कि आप अप्रोच को पकड़िए, अप्रोच को पकड़िए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। वीडियो को पॉज करिए और चलिए बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव डेट, क्वेश्चन में बोला है बच्चा आपको कि प्रूव डेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हमने यहाँ पर LHS को उठाया, जो कि हमारा क्या था, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा था। ठीक है भाई, कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी? अब देखो बहुत सारे बच्चे ना अलग अलग दिमाग लगाएंगे कि सर आइडेंटिटी लगा देते हैं, वो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। नहीं बच्चा, हमें डेटा को डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है, तो आइडेंटिटी को लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा भैया। ठीक है भाई, मैं इसको नॉर्मल ब्रेक कैमरे, देखो बच्चे सुन, आप इस चीज को देखिए, ये क्या है कोस, ये साइन में आ जाएगा, ये क्या है कोस अपॉन साइन, तो यानी कहीं ना कहीं हम कोस में डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज करने के ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। अब देखो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन थीटा, और उसका क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर। अब लॉजिक लगाइए कि सर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चा देखो इस पर ये होल स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर होल स्क्वायर ऐसे आ गया। ठीक है, यानी कि नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अब आप किस तरीके से कर सकते थे, देखो देखो ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे है बच्चा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे, तो आपका कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चा और एक बात देखो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा?
क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होने के बाद यही डेटा आपका आ जाएगा। बताइए मुझे। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, एक मिनट रुकना, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना। यानी कि ऊपर क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का हो गया, और नीचे था बच्चा, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है भाई, सही लिखा है हमने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कैसे किया जाए, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा तो बड़ा बड़ा लिखा जाए। अब देखो बच्चा, अब दिमाग लगाइए कि सर क्या होगा, किस तरीके से नहीं होगा। बेटा देखो, ध्यान से देखो, ऊपर आ गया 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्या एक आइडेंटिटी लगा सकता था मैं यहाँ पर, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर नीचे कट गया, वो यहाँ क्या रहा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये आपने क्या कर दिया, प्रूव इट। कोई प्रॉब्लम बच्चा, बेसिक सा क्वेश्चन था, सारी कहानी बेसिक कंसेप्ट की ही है। अब कई कुछ लोग बोलेंगे कि भैया शॉर्ट ट्रिक, नहीं भैया नहीं है ये चीजें, ये क्यों करना भैया, पेपर तो सब्जेक्टिव है ना। हाँ, जब आपके जो सेक्शन ए के स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन है एमसीक्यू है, और 19 और 20 क्या होगा, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन होगा, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी हम ट्रिक जरूर बताएंगे। लेकिन बच्चा ये आपका 2 मार्क्स में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, समझ गए। अब जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भैया इसको क्या है, स्टार मार्क कर लेना, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का ये 6th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा। हमें कुछ नहीं करना, वही मैंने क्या किया जो अभी तक करते आ रही हैं, हम एलएचएस को उठा रहे हैं। एलएचएस को मैंने उठाया बच्चा, क्या किया मेरे भाई, एलएचएस को उठाया। अब क्या करेंगे सर, एलएचएस को उठाने के लिए एक एक स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चा। एलएचएस को उठाएंगे एक एक स्टेप। देखो यार, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, ध्यान से देखना बच्चा। यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो क्या हुआ, नहीं तो देखो बच्चा, हाँ हाँ रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी क्या हो गया बच्चा, 1 प्लस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस वाले स्टेप को देखो, इसमें क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन मैंने किया तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, खुद देखो ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। आप कहेंगे सर ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो आपका क्या है, ये बेस सेम है, जो एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो आपकी ऐड हो जाएगी। एक दूसरी आइडेंटिटी और है, आप कहेंगे सर कौन सी, तो याद करो कि भैया a प्लस बी लिखूं, या देखो ध्यान से देखो, अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने पिछली बार तो क्वेश्चनों में x की फॉर्म में लिखवा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, सुनो बच्चा, अब डायरेक्ट देखो, दिमाग लगाना है। तो ऊपर तो क्या है बच्चा, स्क्वायर रूट है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1, देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर भी क्या होगा, इधर भी आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब दिमाग लगाइए, आप इंडिविजुअली इंडिविजुअली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हो गया होल स्क्वायर और नीचे इसकी जगह पर क्या होगा, फॉर्मूला याद आया कि भैया कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ऐसे ही यहाँ पर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट और उसके अंदर आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा आप क्या करेंगे, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे यानी कि पावर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बेसिक सा लॉजिक था। तो ये क्या रहा, ऊपर रहा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आ गया आपका कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ क्या हो गया कोस थीटा। एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा कोस थीटा, ऊपर जो डिनोमिनेटर है पहला डिनोमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा सेम आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया तो ये 2 अपॉन क्या हो गया कोस थीटा। और आपको पता है कि सर 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ भी आपने क्या करके देख लिया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया आपने भी ये क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आना पूछ लेता है एग्जामिनर, अब वो उसकी एक अच्छी आदत कहिए या कुछ कहिए लेकिन वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा। एक मिनट, क्वेश्चन बदल गया क्या, नहीं देखो कहता है प्रूव दैट सीकेंड थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे भैया, क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलो भाई लॉजिक लगाया जाएगा और क्या लगाया जाएगा, एलएचएस लेंगे तो सीकेंड थीटा को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सीकेंड थीटा, फिर सीकेंड थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस यहाँ पर आपने क्या लिखा साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा। ठीक है बच्चा, और ये क्या हो जाएगा, और ये आपका था यहाँ पर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। बस भाई बिल्कुल बेसिक सा था यहाँ तक। अब ब्रेक करें, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं क्योंकि आप देखो बच्चा थोड़ा समझो, ये सीकेंट थीटा हो गया यहाँ पर और देखो ये साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। भाई ध्यान से देखिए इनटू ये क्या हो गया, ये आपका सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। कुछ कट रहा है, आप कहेंगे सर क्या कटेगा, ये तो 10 हो गया। हाँ जी, सीकेंड थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया 10 थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये आपका क्या हो गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। एक आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए, वो क्या कि सर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चा कुछ याद आया आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो भैया 10 आपका उधर गया तो 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर 1 लिखा तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा RHS। प्रूव इट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मैंने खुद ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जो क्या है कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए ना उनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम, 7 क्वेश्चन हम
अभी तक कर चुके हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखना बच्चा। कहता है प्रूव दैट, क्या कहा है बच्चा, प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एलएचएस को ले लिया, जो कि क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अरे भैया कौन सा लॉजिक लगाया जाए, सर जी ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है भैया, बेसिक सा कंसेप्ट आप लगाइए। आप यहाँ पर आइडेंटिटी को चेप देना किसी ना किसी को, पर आप थोड़ा सोचो कि सर कैसे चेपेंगे। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम को कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब यार एक बात बताइए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा। देखो एक तरीका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चा। हम देखो बच्चा, यहाँ पर हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्या करेंगे, होल क्यूब, और माइनस कर देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा, कोस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या होता है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, यानी कि आप नहीं तो देखो बच्चा, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने किया तो वही है, कुछ अलग तो मैंने किया नहीं। ये क्या हो गया बच्चा, 1, क्या हो गया 1, 1 का क्यूब 1, तो यहाँ क्या रहा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या हो गया, आप कहेंगे कि भैया इंटू 1, आखिर बचा क्या, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, आंसर आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो अभी तक हमने जो जो कंसेप्ट किए हैं उन चीजों को थोड़ा सा समझो, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए बेटा। देखो जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही आगे जाओगे, ये लाइफ का क्या है, एक रूल है बेटा। समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम कोई दुख तकलीफ बताइए, ये बताइए मुझे हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब दुनिया से अलग मैंने कुछ किया हो, नहीं भाई। ठीक है बेटा, चलिए तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मे बी क्वेश्चन नंबर 9 है ये आज की क्लास। चलिए भाई, अब देखो थोड़ा यहाँ पर क्या है कि प्रूव दैट 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो बेटा हमने क्या किया, मैंने LHS को ही ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डेटा है उसी को ही हमने क्या कर लिया बच्चा, यहाँ पर पिकअप करेंगे और आगे हम कंटिन्यू मतलब बढ़ेंगे। देखिए बच्चा, तो सर क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, या तो सदी नशे घुमा देगा, नहीं घुमाएगा भैया, नहीं घुमाएगा। हम बैठे हैं ना, थोड़ा सा सोचो किस तरीके से कॉमन लिया जाएगा, किस तरीके से कॉमन नहीं लिया जाएगा, आप इस चीज को पकड़ो। देखो वैसे तो मैंने क्या है 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। देखो बच्चा 8 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। मैं खुद ही ये नहीं चाह रहा कि क्लास क्या है थोड़ी मतलब जो वीडियो क्या है काफी लंबी हो जाए, तो बेटा बट कहोगे तो ये 2 क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का क्या है बच्चा मैंने वो बनाया ही है, थंबनेल की क्या नाम है टॉप 10 क्वेश्चन। बट ठीक है, पर यही है कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने का क्या है ट्राई करता हूँ कि ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। और भाई देखो सुबह के अभी कितने हो चुके हैं, 5:15, सुबह के 5:15 बजे हो चुके हैं, तारीख है 21 जून। ठीक है बेटा,
और देखो बच्चा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, तो प्लीज आप लोगों से क्या है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट होती है कि क्वेश्चंस को ट्राई किया करो बच्चा, क्वेश्चंस को ट्राई किया करो, क्योंकि क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, तो इस क्वेश्चन को क्या है मैं होमवर्क में रखता हूँ। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कहाँ देना है इस क्वेश्चन को, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे दीजिए। क्या आपसे ये हुआ या नहीं, यस और नो के अंदर बताना है। और कौन सी आइडेंटिटी आपने यहाँ पर यूज करी है वो चीज भी आपको यहाँ पर बतानी है। नहीं तो देखो एक तरीका बताऊं, नीचे वाले में तो कुछ चेंज ही मत करना, ऊपर वाले को ही चेंज कर लेना। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाले को कैसे चेंज करेंगे, भैया साइन स्क्वायर थीटा था। ठीक है, तो आइडेंटिटी को सोचो। अब आप ये सोच रहे हो कि सर क्या आप नहीं कराओगे, नहीं भैया एक बार ट्राई करो। मैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको करा देता हूं। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये घटिया घटिया क्वेश्चन करा रहे हो, नहीं मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, जो कि क्या है काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने आपको दिए। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, मजा आएगा सच में, बहुत मतलब जोश आएगा आप लोगों के अंदर। क्वेश्चन में दिया क्या है, कहता है कि इफ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अच्छा भाई, तो y इज इक्वल टू ए माइनस कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी भाई, अभी सच्ची बताऊं गला है ना सूख गया बोल बोल के। चलिए, अब क्या किया जाए, गिवन क्या है आपको कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। आपको ये गिवन है, ध्यान से देखो बच्चा क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डेटा गिवन है कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ठीक है बच्चा, और सेकंड पॉइंट क्या गिवन है आपको कि y इज इक्वल टू ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। बिल्कुल आसान है भाई। अब क्या किया जाए सर, अब देखो मैंने क्या किया, एलएचएस को उठा रहा हूं मैं, ये रहा, ये एलएचएस है बच्चा आपका, और ये क्या है भाई आरएचएस है। मैंने एलएचएस को उठाया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलो करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, यानी कि क्या है क्वेश्चन की डिमांड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चा एक्स ये था, एक्स ये है, तो इस पूरे का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका क्या किया बच्चा होल स्क्वायर आपने कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर आइडेंटिटी कौन सी लगाए, अरे भैया बच्चों वाली बात मत करो, वही बेसिक्स ऑफ जो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, और ये क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों आइडेंटिटी को आप यहाँ पर पुट करनी है बस, और करना क्या था, ये क्या है पूरा ए है, ये पूरा क्या है बच्चा बी है, तो ए स्क्वायर, ध्यान से देखो ए स्क्वायर, यानी कि पहले मैंने इसका होल स्क्वायर किया, फिर बच्चा बी स्क्वायर, बी क्या है बी कोस थीटा है, तो भैया आपने किया ये आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a, तो ए क्या हो गया ए साइन थीटा, बी क्या हो गया बी कोस थीटा। लो भैया इसको तो मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब इस वाले को भी करेंगे, ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या है ए कोस थीटा है, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है ये रहा, सॉरी प्लस होगा, प्लस प्लस ये बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2a ये कोस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। अब आप लॉजिक लगाइए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, खत्म कहानी करेंगे। अगर आप देखो, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। और बच्चा फिर यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। यानी कुछ डेटा कटा, हाँ जी यहाँ पर कट रहा है बच्चा, प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा कट गया। अब देखो ये ए स्क्वायर साइन थीटा ए स्क्वायर कोस थीटा, तो यहां से मैंने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों को एक साथ रखकर, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ही बच्चा बी स्क्वायर कोस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, तो ये आपका क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि बच्चा आपने प्रूव कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये तुम्हारा क्या है प्रूव हो गया, तो प्रूव इट। ठीक है बेटा, समझ में आई। तो बताइए अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे बच्चा, 9 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। समझ में आई, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पर किया है। अब आप बताइए ये वाला करवाऊं या कौन सा करवाऊं, क्योंकि देखो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, कहोगे तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो भाई। क्योंकि देखो यार मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हो, बस पढ़ो भाई। इतना समय नहीं होता कि देखो अभी 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हुई है, 2 महीने की तो नहीं पर छोटे बच्चों की तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो भाई मेहनत करो, आगे बढ़ जाओ, सक्सेस हो जाओ तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आप इस बात को एक्सेप्ट करना। लाइफ में बड़ी झंझट है भाई, बहुत झंझट है लाइफ में, और वो चीजें फिर कब तक करोगे आप। ठीक है, समझ में आई ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ध्यान से देखो, कहता है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या कह रहा है, प्रूव डेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो भैया इस वाले को उठाइए, जो चीज दे रखी है ना वो काम की होती है, एवे ही नहीं है कि एवे ही उठा के दे दिया उसने। यहाँ पर क्या बोला है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चा साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गया, सॉरी साइन थीटा को इधर ले गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, रुको रुको थोड़ा सा चेंज, प्लान में चेंज करते हैं। हमने क्या किया, हम ले गए साइन स्क्वायर थीटा को ले गए। हम किसको ले गए बच्चा, हम साइन स्क्वायर थीटा को ले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा एक्चुअल में किसके इक्वल हो गया, कोस स्क्वायर थीटा के। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि सर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। बस अब आपको क्या है, इस वाले डेटा को यहाँ पर यूज कर लेना है। अब देखो बच्चा, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग किया। अब आप कहेंगे सर स्क्वायरिंग क्यों करें, क्योंकि देखो बच्चा कोस की पावर 4 है और यहाँ कोस की पावर 2 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने।
क्या करेंगे बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, कोस की पावर 4 थीटा। तो बस भाई ध्यान से देखो ध्यान से देखो बच्चा, आपको पता चला कि सर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो यहाँ साइन थीटा आ गया। कोस की पावर 4 थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर हमें पता चला कि सर ये आपका किसके इक्वल है। कोई गलती तो नहीं कर दी ना, वैसे तो बिल्कुल सिंपल ही किया है। चलो, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा के। और ठीक है भाई, अब क्या करें, देखो नहीं तो एक तरीका और था, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था। देखो मैं आसान, देखो सॉरी, कि चीजों को आसान बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आप इसको क्यों उठा रहे हो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे थे आप। यहीं से आप अगर आप लॉजिक लगा लेते बच्चा कि सर देखो, यहाँ पर देखो कि हमें पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। सॉरी भाई, तो ये देखो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर इधर उधर गया, तो देखो बच्चा ये आ गया ना कि 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो हो गया। लो, हैंड्स प्रूफ, क्या कर दिया मेरे बच्चा हमने, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है भाई, समझ में आई बातें, कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताइए। हर तरह के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आने का प्रयास करता हूँ कि ताकि चीजें है ना बड़ी अच्छी हो, आपको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहोगे तो मैं इसको भी करा दूंगा, बट बच्चा क्या है वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस आपको क्या है इसका बताना है कि ये आपसे हुआ या नहीं हुआ। बच्चा और एक इस क्वेश्चन का, ये तो बहुत सिंपल है बच्चा, ठीक है। तो भाई बस यही चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। अब देखो बच्चा, जो बच्चा नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी इच्छा है। मेरा देखो, मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, पढ़ना और पढ़ाना, बस। और आप लोगों से यही दुआ करता हूँ कि आप आगे जाइए, मेहनत करिए। ठीक है बच्चा, तो चलिए बच्चा फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और कमेंट करना जरूर से, कमेंट करोगे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा क्या है थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ रहा है, हमें थोड़ा सा पता चलता रहता है। ठीक है बच्चा, ओके बेटा, बाय, थैंक यू बच्चों।